राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, आप सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और सभी एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जल एकादशी की कथा भी सुनो एक बार। पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती, मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते हैं। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सुकृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए। मुनिवर के उपवास किए बिना मुझे एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वह सुनिए। यदि दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता। इस स्थिति में कैसे उपवास करूँगा? मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से मुझे भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। ये निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी पर नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय जो कि पुराणों में भी लिखा है वह मैं तुमसे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते हैं वे नरक को नहीं जाते हैं। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तो व्यास जी फिर बोले, हे भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न पूर्वक करना उचित होगा। स्नान और आचमन करने से, जलपान वर्जित करने से, केवल एक घूंट जल से आचमन करने से, अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। परिश्रम से ही द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ग और जल ब्राह्मणों को दान करके फिर ब्राह्मणों सहित खुद भी भोजन करें। भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो भी फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे ये कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर ले, केवल मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों में फल प्राप्त होता है। वह सब इस एकादशी व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसे संदिग्ध नहीं होती है। अधिक क्या कहूँ। भीमसेन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करें। हे बकोधर, इस एक व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान, आयु, आरोग्यता आदि की
वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाले दंड और फांसी सहित उस मनुष्य को पास कभी नहीं आते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकर स्वर्ग को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेदव्यास जी और कहने लगे। भीमसेन ने इस एकादशी व्रत किया, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। ये थी निर्जला एकादशी व्रत कथा।